जातक जातिका किसी का भी, लड़का हो या लड़की हो, यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके लिए एक दमदार उपाय लेके आए हैं। अगर आप इस उपाय को नियमों के अनुसार, अब नियम जो है पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप नियमों के मुताबिक यह कार्य जैसे जैसे बताया गया है उस हिसाब से आप करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो समाधान होने की गारंटी होगी, इसमें कोई भी विलंब नहीं होगा। अब यह जो है, इसके लिए शादी में विलंब जो हो रहा है उसके लिए एक चीज तो पहले यह देखना होगा कि आपकी अपनी कुंडली में विवाह का योग है या नहीं। यह आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर इसको जान सकते हैं कि आपके कुंडली में क्या विवाह का योग है या नहीं है। अगर विवाह का योग नहीं है तो उसके लिए यह उपाय काम नहीं करेगा, परंतु अगर विवाह का योग है मगर विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो उस कंडीशन पे यह उपाय एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। अब इसके लिए हम नियम जो है उसके बारे में बताते हैं। अब यह 11 11 जो है 11 शनिवार को करना होगा। तो अब 11 शनिवार तकरीबन कितने हुए, 70 डेज से लेकर 90 डेज के अंदर 70 जो है 70 दिन के दिन में भी पूरा हो सकता है और 90 दिन तक भी जा सकता है, क्योंकि अब किसी महीने 5 शनिवार होंगे, किसी महीने 4 ही होंगे। इस हिसाब से क्या होगा कि 70 से 90 दिन का जो है टाइम लगेगा, 3 महीने तक का टाइम लगेगा आपको। तो इस बीच के दौरान जब आप व्रत यह जो है नियम शुरू करेंगे तब क्या करना होगा, इसमें एक तो होगा आचरण के नियम और दूसरा होगा व्रत के नियम। दोनों नियमों को पालन करना होगा, जैसे जैसे बताया है उसी हिसाब से पालन करना होगा। अब जो है आचरण के नियम जो है उसके बारे में पहले हम बताते हैं। 90 दिन तक जो है सात्विक भोजन करना चाहिए आपको। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। इन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहला आचरण का नियम तो पहला यह हुआ, 90 दिन तक आपको सात्विक भोजन करना होगा, अर्थात जब तक यह व्रत पूरा ना हो तब तक आपको करना क्या है, यह सात्विक भोजन ही करना है। अब कभी क्या होगा, बीच में विलंब हो जाएगा, एक शनिवार छूट जाएगा, कैसे अब कोई अपने बिरादरी में किसी का मृत्यु हो गया, ऐसे ही विलंब हो गया तो 90 दिन से ज्यादा भी जा सकता है। लेकिन करना क्या है, 11 शनिवार तक, 11 शनिवार तक करना ही है। तो इस दौरान में सात्विक भोजन करना है। किसी के साथ अन्याय अन्याय नहीं करना है, गलत ना करें किसी के साथ, झूठ ना बोलें, यह 3 चीज भी करने हैं। गलत ना करें, अन्याय ना करें और झूठ ना बोलें, ये 3 चीज करना है। और साथ साथ में करना क्या है, अब व्रत के नियम जो है इसके बारे में बताते हैं। हम जो है व्रत के नियम बताते हैं। तो शनिवार को आपको करना क्या है, काला धागा लेना है और पूजा सामग्री जैसे कि चंदन लेना है, तिल लेना है, जल लेना है और अक्षत लेना है, पुष्प लेना है आदि, नैवेद्य लेना है, धूप दीप लेना है। यह सब सामग्री लेकर आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है शनिवार को।
यह संभव हो तो दोपहर के 4 बजे के समय ठीक रहता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। संभव हो तो 4 बजे, दोपहर का 4 बजे जो सायंकालीन 4 बजे होता है दिन में, उस वक्त बहुत अच्छा रहता है। अगर वो संभव नहीं हो तो क्या करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले सुबह कर लेना है। तो पीपल के वृक्ष के पास जाकर पीपल के वृक्ष में, अब यह है पीपल का वृक्ष के क्या होता है, अब कोई पूजा करने वाला जिसका प्रतिष्ठा हुआ होता है उस वृक्ष के पास जाना है। तो जाके पीपल की पूजा अर्चना कीजिए, जल अर्पण कीजिए। उसके बाद करना क्या है, धूप दीप दिखाकर काला धागा जो है उसको पीपल के वृक्ष पर 11 बार लपेटना है उस काले धागे को। और उसको लपेट कर करना क्या है, एक जप करना है। उसके बाद प्रथम दिन जो है जब शुरू करेंगे तो उस दिन क्या है कि 3 माला, 108 वाले जो माला होती है, 108 दाने वाली रुद्राक्ष की, उस माला से 3 माला जप करना है प्रथम दिन, फर्स्ट डे। अब दूसरे शनिवार से एक एक माला बढ़ाते जाना है। जैसे कि अब दूसरे शनिवार को 4 माला, तीसरे शनिवार को 5 माला, चौथे को 6 माला, 5वें को ऐसे क्रम से बढ़ाते जाना है 11 शनिवार तक। ऐसे पूजा करना, 11 बार धागा लपेटना, उसके बाद यह माला जप करना। माला जो है मंत्र अभी बताएंगे, मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, क्योंकि अब किसी को क्या होगा, श्रवण मात्र से प्रश्न नहीं होगा तो मैं लिख के भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। तो ऐसे करते जाना है। पहले दिन 3 माला, दूसरे दिन 4 माला, तीसरे दिन 5 माला, चौथे दिन 6 माला, ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते जाना है। और 11वें दिन जो अंतिम व्रत का दिन होगा उस दिन करना क्या है, संभव हो तो 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और उनको वस्त्र दान दें, दक्षिणा देकर विदा करें। यदि संभव ना हो, ऐसे ज्यादा खर्चा आ जाएगा, अब किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो 3 ब्राह्मणों को जो है भोजन करवाइए, भोजन करवाकर वस्त्र दान दें और दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार यह व्रत जो है इसका नियम होता है। और इसमें अब जप करने का जो मंत्र है, 2 मंत्र है वो बताता हूं मैं। यहाँ पहला मंत्र जो है जिसको 108 माला, जो 108 दाने की जो माला होती है, पहले दिन 3, उसके बाद दूसरे दिन 1 माला बढ़ाना है 4, और तीसरे दिन जो है 5, ऐसे बढ़ाने वाला जो है वो मंत्र यह है, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पत्नीम पतिम। अब यहाँ पे जो है अगर जातिका है तो उसको पतिम कहना होगा, अगर जातक है तो उसको पत्नीम कहना होगा। मे देहि कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र है। तो इसको पहले दिन 3 माला जपना है, दूसरे दिन 4 माला, तीसरे दिन 5 माला, इस तरह बढ़ाते लाना है इस मंत्र को। परंतु ध्यान रहे यह उपाय जो है गोप्य रहना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए कि मैं यह उपाय कर रहा हूं मेरी शादी के लिए, तो यह किसी को नहीं बताना चाहिए, एकदम गोप्य रहना चाहिए। अब घर में जो है कभी क्या होगा, माता पिता घर के अब कहाँ जाते हो, क्या करते हो कहेंगे, तो उनको कहना है, पहले दिन बता देना है कि मैं ऐसा करूंगा, बीच में कोई भी मत पूछना कि कहाँ जाता है क्या करता है। तो पहले दिन घर के जो विशेष माँ बाप हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, जो भी हो घर के, तो उनको बता दीजिए। उनके अलावा और किसी को भी यह गुप्त उपाय है, किसी को बताना नहीं चाहिए। ऐसे जब आप किसी के साथ शेयर कर देंगे तो क्या होगा, व्रत का नियम जो है भंग हो जाएगा।
तो उसके बाद करना क्या है, आपको एक दूसरा मंत्र है, वो प्रतिदिन एक एक माला जपना है। अब संभव हो तो 90 दिन जपें, अगर संभव ना हो तो हर शनिवार को जपें एक एक माला। अब यह है रामचरितमानस का अयोध्या कांड से लिया हुआ एक चौपाई है, यह भी सुन लीजिए। इसको एक बार एक माला जपना है, 108 की जो माला होती है उस एक माला जपना है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। यह मंत्र जो है इसको 108 बार एक माला जो है हर शनिवार को, अगर संभव ना हो तो हर शनिवार को, संभव हो तो प्रत्येक दिन। यह जो है यदि आप ना कर पाए ये वाला मंत्र तो किसी दूसरे को भी कह सकते हैं, जैसे माँ बाप को कह सकते हैं और अपने अग्रजों को, अनुजों को कह सकते हैं। परंतु जो ऊपर का जो जिससे पहले का जो नियम है वो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में धागा लपेटने वाला, यह तो किसी दूसरे से नहीं होगा, यह खुद को करना होगा। लेकिन यह जो अंतिम वाला है रामायण की चौपाई जो है उसको और कोई भी जप सकते हैं। तो इस प्रकार जो है व्रत का नियम करना होगा। अब यह है कि यह व्रत कब से शुरू करें, यह भी होता है। अब यह मार्गशीर्ष मास है तो इस महीने से कर सकते हैं, लेकिन अगर अब इसमें देखना क्या है कि आपके लिए वह दिन शुभ है कि नहीं, यह भी देखना है। इसके लिए कैसे पता होगा, अब जैसे आपको राशि, अपनी राशि तो जाननी होगी और चंद्रमा किस राशि पर है यह भी जानना होगा। जैसे कि मेष राशि पे यदि चंद्रमा हो तो वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन 3 राशियों को यह व्रत नहीं स्टार्ट नहीं करना है। यदि मेष राशि में चंद्रमा हो, यदि वृष राशि में चंद्रमा हो तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को यह व्रत स्टार्ट नहीं करना है। यदि मिथुन राशि में हो तो कर्कट राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले जातक जातिकाओं को यह व्रत नहीं स्टार्ट नहीं करना है, आरंभ नहीं करना है। यदि कर्कट राशि में चंद्रमा हो तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले जातक जातिकाओं को नहीं करना है यह व्रत आरंभ। यदि सिंह राशि में चंद्रमा हो तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले जातक जातिकाओं को यह व्रत नहीं करना है। यदि कन्या राशि में चंद्रमा हो तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को नहीं करना है। यदि वृश्चिक राशि में हो, यदि तुला राशि में हो तो कर्कट राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले जातक जातिकाओं को यह व्रत नहीं आरंभ नहीं करना है। यदि वृश्चिक राशि में हो तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले जातक जातिकाओं को यह व्रत आरंभ नहीं करना है। यदि धनु राशि में हो तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले जातक जातिकाओं को यह व्रत आरंभ नहीं करना है। यदि मकर राशि में चंद्रमा हो तो मिथुन राशि वाले जातक जातिका, कुंभ राशि वाले तुला राशि वाले जातक जातिका और कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को यह व्रत आरंभ नहीं करना है। यदि कुंभ राशि में चंद्रमा हो तो कर्कट राशि वाले जातक जातिका, वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका और मीन राशि वाले जातक जातिकाओं को यह व्रत आरंभ नहीं करना है। यदि मीन राशि में चंद्रमा हो तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले जातक जातिकाओं को यह व्रत आरंभ नहीं करना है। और व्रत के दिन जो है आरंभ करने वाले व्रत के दिन भद्रा आदि कुछ है तो तब भी यह आरंभ नहीं करना है, अन्यथा यह व्रत ये मार्गशीर्ष मास से भी आरंभ कर सकते हैं और उसके बाद पौष में ना करें और माघ और फाल्गुन मास में आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। हो सके तो मास के प्रथम शनिवार से ही आरंभ करें, इससे और ज्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार यदि आप व्रत आरंभ करके व्रत का उद्यापन जब करेंगे तो आपका मनोरथ पूर्ण होगा ही होगा और वो 1 साल के अंदर होगा। अगर यह नहीं होगा, नहीं हो सका तो एक बार रिपीट करना होगा, दूसरी बार भी करके, उसके बाद 2 बार करने से तो 100% यह हो जाता है। यह बहुत
प्रैक्टिकली दिखा गया जो है उपाय है, इस उपाय से आपका काम बन जाएगा, यह गारंटी मैं देता हूं। लेकिन उसके लिए नियमों का पालन जो है, व्रत के नियम और आचरण के नियम जो है, उनको आपको अवलंबन पालना करना होगा, अन्यथा यह विलंब हो जाएगा। तो आप करके देखिए, और इसमें से कुछ आपको और जानना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए जय जय श्री राधे।